तो मैं बात कर लेते हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो बीएलएस इंटरनेशनल में आप देख रहे होगे कि स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला है। ओवरऑल कुछ ये फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पे ये कुछ रेजिस्टिव जोन है, इसी के आसपास आज पहुंचते ही यहाँ पे सेल ऑफ आया, बिकॉज ये रेजिस्टिव जोन के करीब 400 का साइकोलॉजिकल लेवल है। वजह क्या है? क्योंकि नतीजे अच्छे रहे और इसीलिए अपन को अप मूव देखने को मिल रहा है। एक नजर पहले डाल लेते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट टुडे। बीएलएस इंटरनेशनल से जब 10% आफ्टर Q1 रिजल्ट, और Q1 रिजल्ट हैंगे तो वो अच्छे रहे इनके। यहाँ पे आप देखें द कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रू बाय 28.5% ईयर ऑन ईयर टू 492 सीआर इन फाइनेंशियल ईयर 25 कंपेयर टू 383। ओके, ये लास्ट ईयर का था। द ग्रोथ वाज मेनली ड्रिवन बाय वीजा एंड कंज्यूमर बिजनेस व्हिच विटनेस्ड अ रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 35.9% ईयर ऑन ईयर टू 414 सीआर। ये तो सेल्स एज ऑफ इनका ये रहा है। जो EBITDA मार्जिन रहे हैं एज ऑफ, जिसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो ये अपने रहे 133 सीआर की, और लास्ट टाइम ये था अपना 80 सीआर के अराउंड। और यहाँ पे जो ग्रोथ रही है 66.3% के साथ रही। तो बीटा मार्जिन में जो अपने एक्सपेंडेड रहे 615 बेसिस पॉइंट्स के साथ यहाँ इंक्रीज हुआ है, और जो रहा है 27% के अराउंड। तो यहाँ काफी इजाफा रहा है। लास्ट टाइम ये 20% के आसपास थे, वहां से काफी बढ़ गया। पैट था वो अपना क्वार्टर स्टोर्ड एट 120 सीआर कंपेयर टू 71 सीआर इन फाइनेंशियल 24 कंपेयर टू। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रही है वो 70% के अराउंड रही है। और जो कंपनी वीजा एंड कंज्यूमर बिजनेस है, रेवेन्यू ग्रो ये 35.9% ईयर ऑन ईयर। तो नतीजे अच्छे रहे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो भी एक चीज नजर डाल लें। यहाँ पे रिसेंटली वी हैव अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन विद द कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन iData, एंड वी आर वर्किंग ऑन इंटीग्रेटिंग iData बिजनेस ऑपरेशन विद BLS। तो iData में जो इनका 100% स्टेक रहा है उससे ने काफी हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। एंड वी आर ऑल्सो इन entered in definitive share purchase agreement to acquire a 50% controlling interest in Edifidelis Solution Private Limited, one of the largest India's largest loan distribution and processing companies. The acquisition is expected to close during the current quarter, and we believe it will reinforce our last mile banking coverage and provide ample cross selling opportunity under our digital business. तो बूम बहुत अच्छा आने वाला है बीएलएस में, क्योंकि यहाँ पे जब एडिफिडेलिस प्राइवेट सॉल्यूशंस के साथ इनका जो स्टेक हो जाएगा वो भी अभी इसी, क्योंकि इसी क्वार्टर में होने वाला है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके साथ। फिलहाल यहाँ लेवल समझते हैं अपन क्या कैसे सिनेरियो रहने वाले हैं। ऊपर के लिए बड़ी हर्डल 400 की है। करेक्शन हो ही चुका है स्टॉक में जो रहना था। यहाँ से अगर देखें तो स्टॉक करेक्टेड है 18% के आसपास, फिर से तेजी आ रही है वापस से। तो अगर ऊपर की दिशा पकड़ रहा है तो ये बड़ा हर्डल है 400 का, ये निकलना चाहिए। और यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल भी 400 आता है, तो 400 सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में जो सेल ऑफ रहेगा थोड़ा बहुत वो 410 तक रहेगा। मतलब 410-15 तक अगर स्टॉक जा रहा है, यहाँ से कुछ रीटेस्टिंग भी रहेगी, फिर ये तेजी पकड़ेगा। तो ऊपर के लिए जो बड़ा हर्डल रहेगा वो 425 का, और फिर ऐसे करके अपना 450 का लेवल दिखेगा आने वाले दिनों में। फिर यहाँ पे ये अपन को 460 और 475 के कुछ ये लेवल रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक की रैली अभी रहने वाली है, बिकॉज अब आप इसको अगर वनडे टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो RSI में बहुत गैप है, तो चल सकता है, उम्मीद है इतनी ऊपर की। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो यहाँ भी बहुत ज्यादा उम्मीद फिर से बनती हुई नजर आ रही है, बिकॉज रिसेंटली से काफी कूल डाउन हो गया। जो जनवरी में अच्छा मूव आया था वहां से RSI बहुत ज्यादा कूल ऑफ है। तो यहाँ पे बड़ी संभावना है कि अगर अच्छा मूव आता है, नतीजे भी अच्छे आए हैं और टाइप भी अच्छे हो रखे हैं, iData के साथ 100% स्टेक हो गया, और एडिफिडेलिस के साथ भी आप देखें तो 55% स्टेक होने वाला है, तो फिर इसमें अच्छे मूव बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो बीएलएस इंटरनेशनल सही परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो ईएमएस इसी जोन के आसपास ट्रेल कर रहे हैं 347, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मूव दिखा सकता है और सस्टेन भी कर रहा है। डेली टीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना ईएमए आता है 357, तो इस जोन में अभी जोन निकलने दो बस। जोन निकलने के ब्रेकआउट के बाद इसमें अच्छी मूव देखने को मिल सकते हैं। तो बीएलएस गुड टू गो है फिलहाल आने वाले दिनों में। तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो एज ऑफ यहाँ पे 400 के बाद अगर ब्रेकआउट है तो एक तो वो लेवल बाय करने का है, या फिर अगर छोटा मोटा पुल बैक है यहीं कहीं तो देख लें। हालांकि पुल बैक की संभावनाएं कम लग रही हैं, बट 1 टीएफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें इसमें तो कुछ छोटा मोटा पुल बैक कल बन सकता है, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं एज ऑफ 380 और 375। वो अच्छा रहेगा, गुड टू गो रहेगा ऊपर की दिशा के लिए। तो आई होप यहाँ बीएलएस इंटरनेशनल मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। रोज ये शेड्यूल रहता है, तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन में आपको काफी नॉलेज मिलेगी, आपकी क्वेरीज भी जल्दी क्लियर होंगी और आपको इंटरेक्शन बहुत सही लगेगा। तो आई होप यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।